भी अपनी प्राइस ब्रेक की थी, उसके बाद मार्केट ने नीचे मूव लिया और अब जीबीपी यूएसडी की एक तो ये प्राइस बन गई, एक ये बन गई, दूसरी ये। तो आपका जीबीपी यूएसडी जिस एरिया में है तकरीबन 24,900 24,800 के एरिए से जीबीपी यूएसडी सेल होके 22,500 तक वापस अपने सेल में आ जाएगा, अपने टारगेट बनाएगा। ठीक है, उसके बाद गोल्ड की बात करते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम ज़्यादातर गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड की प्राइस बन रही है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने 2000 से सेल करवाया था गोल्ड को और मार्केट 1930 तक नीचे आई थी, तो उसमें हमने एक अच्छा प्रॉफिट लिया था। लेकिन अभी गोल्ड हमने फिर जुम्मे को 1992 से सेल करवाया था, जिसके बाद 1980 तक आया था $14। अभी गोल्ड की डेली टाइम में अगर हम इसको देखें तो आप इसे डेली टाइम में देख लें गोल्ड को, ये इसकी प्राइस बन रही है 1992-95 से आप इसको वापस सेल में ले सकते हैं। अगर डेली टाइम में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपका जो एसएल होगा वो होगा 2013, क्योंकि 2013 ब्रेक करेगा तो फिर इसका टारगेट ऊपर का बन जाएगा। मैंने यहाँ पे आप लोगों को इसीलिए मेंशन किया है सारों को वीडियो के अंदर, आप ये देख सकते हैं। ये इसके नीचे के लेवल बनेंगे 1930 1932 के सेल में। ठीक है, और ये एक हैमर भी बना सकता है एक, क्योंकि जो मार्केट ने डेली टाइम में क्लोजिंग दी है, मार्केट 1992 से सेल में आई है। ठीक हो गया, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर ये 2013 को ब्रेक करता है तो इसका 2075 कन्फर्म है डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक। मैंने आपको ये सिर्फ एनालाइज बताई है। ठीक है, वापस मार्केट ने इस प्राइस पे आना है सेल में। कहाँ से? 1992 1994 से सेल में आना है। एसएल क्या होगा आपका? 2013। ठीक है, 2013 ब्रेक हो गया तो मार्केट का टारगेट चेंज हो जाएगा 2075 तक। उसके बाद सर हम H1 टाइम फ्रेम में बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो H1 टाइम फ्रेम में मार्केट में हमने एक सेलिंग ली थी, प्राइस के मुताबिक बहुत ज़बरदस्त सेलिंग हुई थी 1992 से लेके 1980 तक। ठीक है, अब इसकी प्राइस यहाँ पे बन रही है 1974 के ऊपर। ठीक है, गोल्ड का कंटिन्यू ट्रेंड बनेगा। अगर गोल्ड 1970 के नीचे रेड बॉडी में क्लोजिंग दे देता है तो आपको गोल्ड 1944 और 1932 तक लेवल बनेंगे सेल के। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है। फ़िलहाल जिस लेवल पे गोल्ड है, अगर यहाँ से वापस ऊपर मूव करता है तो आपका 96-95 कन्फर्म है। अगर 1970 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है और यहाँ से रिजेक्ट होके वापस ऊपर जाता है तो फिर आपका ये लेवल बनेगा 1995-92 बाय के लेवल बन जाएंगे। लेकिन अगर 1970 के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी तो आपको ये 1944 और 1932 के एरिया में गोल्ड नज़र आएगा। ठीक है, तो इस क्लोजिंग का H1 के मुताबिक आपने बड़ा ख्याल रखना है। ठीक है, अगर इसके नीचे 1970 के नीचे क्लोज देता है तो इसका ट्रेंड कंटिन्यू सेल हो जाएगा, और अगर ये 1970 को क्लोज नहीं देता है तो वापस ये ऊपर जहाँ से आया है, जहाँ पे जुम्मे के दिन था वहाँ पे जाएगा, वहाँ से हमने सेल लेना है इसको। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, मैंने एनालाइज ग्रुप में शेयर कर दी है। H4 टाइम फ्रेम में हम बात करते हैं तो H4 टाइम फ्रेम में एक अच्छी प्राइस बन रही है मार्केट की। एक दफ़ा मार्केट ने टच किया, दूसरी दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा किया, चौथी दफ़ा जुम्मे के दिन मार्केट नीचे आई है। ठीक है, अगर तो ये इस प्राइस को मार्केट ब्रेक कर जाती है, 1970 के नीचे क्लोज़ कर देती है तो आपका सेल होगा। बाकी 1992-91 से आपने 1992 से सॉरी या 1990 से 1992 से आपने सेल लेना है। H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपने 1992 1990 से सेल लेनी है। एसएल आपका होगा 98
1998 ये आपका एसएल होगा। लेवल्स आपके बनेंगे 1970, 1956, 1944 और 1932। ये आपकी टीपियाँ होंगी, आप सही से देख लें। एंट्री कहाँ से लेनी है? 1990 और 1992 ये आपका एंट्री पॉइंट होगा। और सेलिंग आपको कहाँ तक मिलेगी? लॉन्ग टर्म आप 1970 के नीचे अगर क्लोज दे देती है मार्केट तो 1996, 1944, 1932। ठीक है, तो ये इस तरीके से लेवल बनेंगे। ऊपर का एसएल हमने ये दिया हुआ है, आप देख लें। लेकिन मार्केट के जो ज़्यादातर जो चांसेस हैं H4 टाइम में हम देख रहे हैं तो इन प्राइस से रिजेक्ट हुई है जुम्मे के दिन। ठीक है, वो यहाँ से रिजेक्ट हुई है और ये प्राइस इसकी नीचे की बन रही है सेल की वापस की। तो इसका आपने बड़ा ख्याल रखना है। H1 के मुताबिक मार्केट ऊपर मूव कर सकती है, लेकिन हम आपको इस टाइम बाय रिकमेंड नहीं कर रहे हैं जब तक मार्केट 2000 का एरिया ब्रेक नहीं करती है। ठीक है, इस एरिए को अगर मार्केट ने 2070 के नीचे, आज रात में जब मार्केट ओपन होती है 4:05 पे, सर्दियों के दिन हो गए, तो मार्केट आपको लेवल्स के ऊपर मिल सकती है। 2070 के नीचे क्लोज करती है तो 1956, 1944 और 1932 आपका बन जाएगा। क्योंकि DXY ने डॉलर ने उठना है फ़िलहाल। अच्छा, ये डेली की एनालाइज मैंने इसलिए बनाई है, इसको देख के ज़्यादा घबराना नहीं। ये रीज़न ये है कि एनालाइज पूरी होती है, डेली की भी होती है, H1 H4 की भी होती है। तो डेली में अगर हम देख रहे हैं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये हैमर भी बन सकता है, डोजी भी बन सकता है यहाँ पे। आज हम इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पे होती है, और मार्केट अभी भी अपने प्राइस के नीचे है, आप देख सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो प्राइस के नीचे है मार्केट, अभी तक प्राइस के ऊपर नहीं गई है। जब प्राइस के ऊपर जाएगी फिर बाय होगी। फ़िलहाल जो इसका ट्रेंड बना पड़ा है, मार्केट में एक अच्छी रिट्रेसमेंट मिल सकती है आप लोगों को 1970 के बाद 1956, 1944, 1932 का एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने गोल्ड को फॉलो करना है, और हम सिग्नल्स भी आपको देते रहेंगे ग्रुप में, न्यूज़ की फोरकास्ट और आपको एक्चुअल प्रीवियस सब हम आपको शेयर करते रहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होता है। H1 आप लोगों ने अभी फ़िलहाल H1 फॉलो करना है। अगर H1 के नीचे क्लोज़ हो जाता है, मार्केट वापस रिटेस लेती तो आपने सेल करना है, लेकिन रेड बॉडी में, वीक में नहीं। एक तो मार्केट आई 1970 के नीचे आई और वीक बना के ऊपर चली गई, तो वो क्लोजिंग नहीं हुई सर, वो क्लोजिंग ऊपर ही हुई है, नीचे नहीं हुई। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है सारे दोस्तों ने। H4 का ये जो पैटर्न बनना है, मैंने इसी के ऊपर आप लोगों को सेल करवाया था 1992 से। ठीक है, इस पैटर्न के ऊपर मैंने आप लोगों को सेल